शराबी कबाड़ी ऐसे वो बैठे रहते बहुत दूर पी पाके को मेला निकलते तो क्या है एकदम जाला। तो ऐसे ही लोग चिल्लपन जैसे कमलनाथ बन गए। कमलनाथ की फिर रहा फड़फड़ा, जैसे वो तालाब में कम पानी रह जाता ना तो मछली फड़फड़ाती है। इन लोगों को मध्य प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं। ये कहाँ से आए हैं? बंगाल से आए हैं। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाली मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का एक और वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में इमरती देवी कह रही हैं कि पार्टी जाए भाड़ में। वायरल वीडियो शुक्रवार का है जब वो डबरा विधानसभा क्षेत्र के मसूदपुर गांव से चुनावी कार्यक्रम से लौट रही थी। इसी दौरान उन्हें किसानों ने घेर लिया। इस दौरान इमरती देवी ने कहा कि पार्टी जाए भाड़ में। इमरती देवी ने किसानों से कहा है कि वो किसान की लड़की है और किसानों के साथ है। इमरती देवी ने कहा कि मैंने धान भी काटी है और मैं कभी इस बात का समर्थन नहीं करती कि किसानों का अनाज कम कीमत पर बिके। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है। पार्टी भाड़ में जाए। इमरती देवी खड़ी हो जाएगी वो हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो जाएगा। डबराबाद के संग इमरती देवी तुम्हारी लड़ाई पार्टी जाए भाड़ में। क्या कुछ चिंता कर रहे हैं? मैं किसानों के साथ हूँ, मजदूरों के साथ हूँ। मैंने किसानी करी, मैं किसान की बेटी। तो बोल क्या हमारे संग क्या तुम धरने पे बैठोगी? उधर से आई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो हमने कहीं भाड़ में जाए अच्छी पार्टी, हमें क्या लेने देने? हम सिर्फ तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आदमी गलत आरोप लगा रहे कि भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ रही। मैं भारतीय जनता पार्टी की पूजा करती हूँ। मैं काय को कहूँगी भाड़ में? जब कांग्रेस पार्टी के नारे लगा रहे मैंने कहती भाड़ में जाए अच्छी पार्टी, मैं काय को बैठूंगी? इमरती देवी इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी भाड़ में जाए, पार्टी भाड़ में जाए। पर हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, भूपेंद्र गुप्ता। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी जी भूपेंद्र जी, इमरती देवी का जो बयान आया है मुझे लगता है आपने सुना ही होगा और ये कोई पहली बार नहीं है जब इमरती देवी ने इस तरह का कोई बयान दिया हो। आपके रिएक्शन चाहूंगी। देखिए वो जो है अभद्रता की सारी सीमाएं लांघ चुकी हैं जी। यही इमरती देवी हैं, रोज बयान देती हैं, रोज सफाई देती हैं। क्या यही जो है एक दलित व्यक्ति से नहीं कह रही थी कि तेरी छाती में गाड़ दूंगी हैंडपंप? क्या यही इमरती देवी नहीं कह रही थी कि तेरी धोई आके फुरवा दूंगी? क्या यही इमरती देवी नहीं कह रही थी कि हम जो है हम तो कलेक्टर से ही कह देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे? ये जो भाषा है, ये संवैधानिक संस्था पदों पर बैठे हुए संविधान की कसम खाए हुए लोग हैं। बर्बाद कर दी इन्होंने पूरी जो है शब्द विन्यास, भाषा, संस्कार सारे सत्यानाश कर दिए हैं। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी सर पे उठाए घूम रही है और ये कह रही है कि अब पार्टी जाए भाड़ में। बिल्कुल। तो ये जो है केवल सत्ता के भूखे हैं और जो है नंगाई करके सत्ता हासिल की है। तो ये जो है आज खरीद फरोख्त और ये जो पूरा वातावरण पूरे प्रदेश में बना दिया है। आज ये जनता के ऊपर जो है 200-500 करोड़ का नया खर्चा थोप गया चुनाव होने के कारण। जवाब दे नहीं पा रहे कि पार्टी से गद्दारी क्यों की। जवाब दे नहीं पा रहे हैं कि जो है चुनाव क्यों थोपे गए तो 1.5 साल के अंदर प्रदेश के ऊपर। इसलिए बौखला रहे हैं और बौखला रहे हैं तो गालियां बक रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों का विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है नए नए कानून लाकर किसानों का गला मसक रही है। तो उसके खिलाफ वो कह रही है कि भाड़ में जाए पार्टी, हम तो किसानों के संगे खड़े हैं। पर भूपेंद्र जी, इमरती देवी के जब वो कांग्रेस में थी उस वक्त भी कई सारे बयान सामने आए थे, पर पार्टी ने कभी भी कोई सख्त रुख नहीं अपनाया उसके लिए। अब जब बीजेपी में शामिल हो गई है तब फिर कांग्रेस उसको लेकर हमला कर रही है कि इमरती देवी हमेशा से ही बयानबाजी करती आई हैं। देवी का कोई बयान कांग्रेस पार्टी में जब तक मंत्री थी, आप ऐसा बता दीजिए जिस पर जो है कार्रवाई। भूपेंद्र जी, एक नहीं काफी सारे बयान है, हमेशा सुर्खियों में रही है। बयान बता दीजिए। हमेशा सुर्खियों में रही है, आपको याद हो। तो सुर्खियों में रहना और सुर्खियों में इसलिए रही है कि वो साहब अपने शपथ नहीं पढ़ पाई। जैसे सुर्खियों में इसलिए थोड़ी रही कि उनने कोई गंदा बयान दिया था। आप बता दीजिए, एक बयान हमें याद दिला दीजिए, हम आपको अभी माफी मांग लेंगे 2 साल बाद।
लेकिन जो है ये जोड़ के रखना कि कांग्रेस में भी थी, ऐसा करती थी। कांग्रेस में वो सुर्खियों में अपनी गलत सलत कार्यशैली के कारण थी, जब वो अपनी शपथ ही नहीं पढ़ पाई तो सुर्खियों में आ गई। अगर वो जो है कलेक्टर से कहने लगी कि साहब तुम पढ़ दो ये भाषण, इसलिए सुर्खियों में आ गई। उन्होंने जो है कोई बयान गंदा दिया हो तो आप बताइए। चलिए भूपेंद्र जी, हमारे साथ में नेहा बग्गा भी जुड़ गई हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। और इमरती देवी का जो बयान सामने आया है, मुझे लगता है सुना आपने भी होगा कि पार्टी जाए भाड़ में, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? अमरदीप जी, देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो वीडियो की हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि उसमें कोई किसी प्रकार की मॉर्फिंग, कोई एडिटिंग नहीं है। अगर स्वराज एक्सप्रेस उसकी पुष्टि कर देता है तो मैं आगे इस पर जवाब देती हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये कल्चर तो कांग्रेस पार्टी का है। आप याद करिए, जीतू पटवारी जब वोट मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि अरे आप मेरा ध्यान रखना, पार्टी जाए तेल लेने। हो सकता है कि अगर ये वीडियो सत्य है तो ये उसी दौरान का हो, क्योंकि ये कल्चर तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर चलता है। पर जहां तक मैं जानती हूं कि इस 15 माह की सरकार के पास क्योंकि कोई अपनी उपलब्धि नहीं है बताने के लिए, माफिया राज, उद्योगपति राज, ट्रांसफर उद्योग, किसानों से छल, महिलाओं से छल, युवाओं से छल, इसलिए रोज नए जो वीडियो उठाकर पुराने ले आते हैं। अस्पताल में लेट के आपका मुख्यमंत्री ट्रांसफर की सूचियां जारी कर रहा है, इस पे जवाब तो दीजिए कि आज का वीडियो है। और जब तथ्य सामने आए तो इनकी तरफ से वापस से यू टर्न हो गया। तो ये डर्टी सोशल मीडिया पॉलिटिक्स जो चल रही है कांग्रेस की, जनता इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होती है। जनता जानती है कि पर नेहा जी, इससे पहले भी कई सारे नेताओं के इस तरह के वीडियो सामने आ चुके हैं। जब भी हम अपने चैनल पर वीडियोस को दिखाते हैं तो प्रवक्ताओं का यही कहना होता है कि आप चैनल वाले इसकी पुष्टि कीजिए, फिर हम कार्रवाई करेंगे। अगर आपकी पार्टी का वो नेता है तो क्या पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि इसकी पुष्टि की जाए, और अगर गलत है तो उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाए? क्या हर एक काम मीडिया ही करेगा? नहीं, देखिए, मीडिया प्रश्न पूछ रहा है, आप उसको चैनल पे दिखा रहे हैं, पुष्टि तो करनी पड़ेगी कि आप उसको सत्य मानकर चल रहे हैं या आपने उसको वेरीफाई करवा लिया है। ये तो आपको पहले कहना पड़ेगा ना, अगर आप किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं तो। नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपसे बहुत साफ कहा कि 15 माह की उपलब्धि नहीं है तो आप व्यक्तिगत हो जाएंगे। 15 माह की उपलब्धि नहीं है इसलिए आप सोशल मीडिया का कोई कंटेंट उठा के ले आएंगे। 15 माह की उपलब्धि नहीं है इसलिए आप पुराने वीडियो ले आएंगे। अरे भैया, ये कल्चर कांग्रेस पार्टी का है। जीतू पटवारी का बयान तो उन्होंने खुद स्वीकार चलिए इसको जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, आपने सुना नेहा जी ने क्या कहा कि 15 महीने की कोई उपलब्धि नहीं है इसलिए अब व्यक्तिगत हो रही कांग्रेस पार्टी। देखिए, आप पार्टी से आई हैं, भारतीय जनता पार्टी में नई नई प्याज खा रही हैं, तो इनकी बातों का कोई भरोसा करने का औचित्य नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे कह दूं कि इन्हें शायद इस बात की समझ भी नहीं है, या इन्होंने अभी आपका पूरा पैकेज नहीं सुना होगा। ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे कि उस वीडियो की पुष्टि तो स्वयं इमरती देवी कर रही हैं, सफाई देकर के साहब हमने जे भाव से कहा था, हमने तो जो है कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा। तो उसकी तो वीडियो की पुष्टि स्वयं जब इमरती देवी कर रही हैं तो चैनल से पुष्टि मांगने का क्या औचित्य है, जरा ये इसको समझाएं। दूसरी चीज ये है कि अगर जो महिला रोज असभ्यता की बातें कर रही है, लोगों को लुच्चा लफंगा कह रही है, लोगों को जो है दारूखोर कह रही है, उसके बारे में ये सफाई देंगी क्या? क्या अब इनका स्तर ये आ गया है कि ये इस बात की भी सफाई देंगी? क्या ये लोग सुन नहीं रहे हैं? कितना झूठ बोलोगी आप? और भला मैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इनकी इतनी जल्दी ट्रेनिंग हो गई झूठ बोलने में। आप पार्टी में थी तब तो बड़ी बड़ी बातें करती थी। इनके भी बयान हमारे पास बहुत सारे रखे हैं। अभी हम कभी जो है आप इस पे भी करेंगी सीरीज तो दिखा देंगे कि कितने पलटू रामों की भाषा में क्या परिवर्तन आया है। व्यक्तिगत मत होइए, आप किस पार्टी से आई हैं, किस पार्टी में है, कितना समय हो गया है, आप इन सब बातों का जिक्र मत कीजिए। मुझे कहने दीजिए, पूरी बात आप ठोकिए मत। इन्होंने चूंकि कहा कि वो कांग्रेस से आई है, ये उनका संस्कार है, इसलिए मैंने इन्हें याद दिलाया कि ये आप पार्टी से आई हैं भाजपा में, इनके भी संस्कार सही रहना चाहिए। मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ, इन्होंने याद दिलाया, मैंने नहीं बोला है, मैं तो केवल उसका प्रत्युत्तर दे रहा हूँ। चलिए नेहा जी, आपने ये सवाल उठाया था कि इसकी आप पुष्टि कीजिए, और वो बाइट भी हमने इमरती देवी की सुनाई जिसमें वो कह रही हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था।
तो कहना गलत नहीं होगा कि पुष्टि उन्होंने खुद ही कर दी है इसकी। देखिए, मैंने तो बहुत स्पष्ट से कहा, पर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। ये कांग्रेस की आजकल चलन हो गई है। चाहे कमलनाथ जी हो, वो दलित महिला का अपमान करेंगे, अभी भूपेन्द्र जी व्यक्तिगत हो गए, मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ। वो जो है उसमें दलित का अपमान नहीं होता। आकर मुद्दा दलित की आंखें फोड़ देंगी इमरती देवी, इसमें दलित का अपमान नहीं होता। नेहा बग्गा कौन सी पार्टी से? आप बताइए ना नेहा बग्गा जी, दलित की छाती में हैंडपंप घुसेड़ देंगी, इसमें दलित का अपमान नहीं करती इमरती देवी। और दलित की हाथरस की बेटी को जिंदा आप जो है उसकी लाश चुपके से जला देते हो, इसमें दलित की हानि नहीं होती, इसमें दलित का सम्मान नहीं होता। ये ढोंग करना, पाखंड करना बंद कीजिए, घड़ियाली ग्लिसरीन के आंसू बहाना बंद करिए। कोई नहीं सुन रहा आपको, छोटा अब पूरा टुकड़ा साफ हो रहा है आपका, इसीलिए ये झूठ बोल बोल के जो है इस प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। अभी आप नई है, अभी और सीखना पड़ेगा। बहुत स्तर नीचा चला अभी आप कॉन्फिडेंस से झूठ नहीं बोल पा रही हैं। आपको झूठ बोलने के लिए जिस आत्मविश्वास की भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, जिसका आत्मविश्वास अर्जित करने में अभी आपको नेहा जी, भूपेंद्र जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि अमर्यादित टिप्पणी बीजेपी की तरफ से भी आई थी, बीजेपी के नेता ने भी दी थी, और कमलनाथ की तरफ से भी जो टिप्पणी आई थी वो भी आप सबने सुना कि आइटम शब्द कहकर पुकारा गया था। आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की बातें कहते हैं नेता, तो पार्टी से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है? देखिए, निश्चित ही कह रहा हूँ, मैं पार्टी से ऊपर उठ के सोचने की बात कर रहा हूँ। इनसे पूछिए, इनने माफी मांगी है अभी तक? इसके बिसाऊलाल ने गंदी जवान के बात करने की। तो भूपेंद्र जी, माफी मांगने से तो कमलनाथ ने भी इनकार कर दिया था ना। कहाँ कर दिया? उनने तो खेत व्यक्त किया। खेत व्यक्त करना और मैं माफी नहीं मांगूंगा, दोनों में अंतर होता है। कोई नहीं, क्या 10 बार माफी मांगता है आदमी एक काम के लिए? नहीं, ये उनका बयान आया था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये आपने भी सुना होगा। ये बयान तब आया जब वो एक बार माफी, एक बार खेत व्यक्त कर चुके, क्या 10 बार माफी? और उसके बाद तो वो जब दूसरा संबोधन करते हैं, दूसरा दौरा करते हैं, तो वो अपने नेताओं को ये आइटम बताने लगे थे, ये भी आपने सुना होगा। तो इसमें क्या खराबी है? भूपेन्द्र गुप्ता एक आइटम है, अच्छा आइटम है, हम बोल रहे हैं हमारे बारे में, तो क्या ये अपशब्द हो गया? सर, आप तो मुझे लगता है कि आइटम शब्द की डेफिनेशन ही बदल लेंगे, पर आप उसको गलत नहीं मानेंगे। आप शब्दकोश पढ़ लीजिए, डेफिनेशन कहाँ से सिद्ध होती है उसको पढ़ लीजिए। शब्दकोश आप तय कर सकती, ना हम तय कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री से हमने मांग की थी कि अगर वो अपशब्द है तो मुख्यमंत्री आदेश निकाल देंगे, मध्य प्रदेश सरकार के किसी काम में आइटम शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा। हिम्मत है शिवराज सिंह जी में कर दें ये घोषित, अर्थ जो है वो वस्तु है, ये घोषित कर दें इसको कि आइटम शब्द जो है शब्द है, इसका मध्य प्रदेश सरकार के किसी काम में उपयोग नहीं होगा। ये नया जी कर दें घोषणा, इनमें हिम्मत हो तो आप आइटम को पूछ ले जरा, इनमें हिम्मत है क्या ये घोषणा कर दें कि हमारी सरकार जो है आइटम शब्द का प्रयोग ही नहीं करेगी? ये गोल गोल जलेबी बनाने वाले लोग हैं, सिवाय झूठ और पाखंड करने के इनको कुछ आता नहीं है। जनता को ये ठगने के लिए निकलते हैं, ठगने की कोशिश करते हैं, जनता को ये ठग पाएंगे नहीं। जनता ने इनके ठिकाने बिठा दिया है। कोई भी नेता जमानतें जब छोड़ी है नया की दिल्ली पार्टी छोड़ने में विचार कर लेना, आपका भविष्य खराब कर देंगे ये लोग। लंबा इतिहास है इनका, आपका भविष्य खराब कर देंगे ये लोग, कुछ नहीं देंगे। सुरेश राजे, अभी आप तो अपने बारे में सोचो, एक जब नेतृत्व योग्य व्यक्ति थी आप जो है कहाँ कुछ नहीं है गंदगी में। चलिए नेहा जी और भूपेंद्र जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो हमारे साथ में जुड़े हुए थे कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता और बीजेपी से थी नेहा बग्गा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी नहीं हुई है, और साथ ही जो विपक्ष है उस पर ध्यान देना चाहिए और आगे इस तरह की जो विवादित बयानबाजी है वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि आइटम शब्द गलत नहीं होता है।